साथियों, आज हम बात करेंगे मौद्रिक नीति के जो हमारे उपकरण थे, ठीक है, यानी टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अगर इकोनॉमिक्स में हम देखें मौद्रिक नीति के उपकरण, तो हमने कुछ इसके बारे में आपको पहले भी बताया था, ठीक है। आज उसको हम रिवाइज भी कर देंगे और जो छूटा है उसको भी बताएंगे आज, ठीक है। देखिए, बैंक रेट होता क्या है, तो बैंक रेट भी हमारा क्या है, ये मौद्रिक नीति का उपकरण है, ठीक है। रेपो रेट हुआ, रिवर्स रेपो रेट हुआ, CRR हुआ, ये सब हमारे क्या है, ये मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं। एक एक करके सबको समझेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं बैंक रेट की। देखिए, बैंक रेट होता क्या है, बैंक रेट जो है ना वह दर होता है जिस पर आरबीआई क्या करता है कि वाणिज्य बैंक को लंबे समय के लिए ऋण उधार देता है, ठीक है। तो बैंक रेट क्या है, वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को लॉन्ग टर्म के लिए धन उधार देता है, अर्थात ऋण उधार देता है, ठीक है। अब बात करें रेपो रेट की, जिसको हम डबल आर बोलते हैं, तो ये इसमें भी क्या होता है कि आरबीआई से या आरबीआई ये कहें कि वाणिज्य बैंकों को ऋण प्रदान करेगा, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए देगा। शॉर्ट टर्म कितना, जैसे 15 दिन के लिए, ठीक है। तो मैक्सिमम कितना, 15 दिन के लिए इस पर दे सकता है। तो आपको हमने बैंक रेट क्या बताया कि बैंक रेट जो होती है वह दर होती है जिस पे आरबीआई क्या करता है, कमर्शियल बैंकों को लंबे समय के लिए लोन उधार देता है, ठीक है। और रेपो रेट क्या होता है, इसमें भी आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लोन देगा, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए अर्थात कम समय के लिए देगा, ठीक है। जैसे 15 दिन के लिए हुआ, तो ये हमारा रेपो रेट हो गया, राइट। देखिए, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट वह रेट है जिस पर वाणिज्य बैंक अपने धन को आरबीआई के पास सुरक्षित रखते हैं। इसमें क्या होता है रिवर्स रेपो रेट में, कि जो हमारे कमर्शियल बैंक होते हैं ना, ये अपने धन को ये क्या करेंगे, जो आरबीआई इसके पास सुरक्षित रख देंगे, तो ये हमारा रिवर्स रेपो रेट होता है, ठीक है। तो बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट और ठीक है, और एक रेपो रेट, हमने तीन आपको बताया। बैंक रेट में क्या बताया कि आरबीआई से कमर्शियल बैंक लोन लेंगे लंबे समय के लिए, या ये कहें कि आरबीआई जो है कमर्शियल बैंकों को लंबे समय के लिए लोन देता है। फिर आपको हमने बताया रेपो रेट, इसमें क्या करेगा, आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लोन देगा लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे कि 15 दिन के लिए दे देगा, ठीक है। और एक बताया आपको हमने रिवर्स रेपो रेट, इसमें हमने क्या बताया था कि इसमें क्या होता है कि जो हमारे वाणिज्य बैंक होते हैं ना, अपने धन को आरबीआई के पास सुरक्षित जमा कर देते हैं या रख देते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं कैश रिजर्व रेशियो, जिसको हम CRR बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम नगद आरक्षित अनुपात भी कहते हैं। ठीक है, CRR वह अनुपात है जिसे सभी वाणिज्य बैंकों को अपने कुल जमा में से, ठीक है, आरबीआई के पास नकदी के रूप में ऋण बांटने से पहले जमा रखना आवश्यक है। ये कहना चाहता है कि CRR जो होता है वह अनुपात है जिसमें जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, ठीक है, इनके पास जितनी भी जमा पूंजी है, जब लोन देंगे ये पब्लिक को, तो उससे पहले क्या करेंगे कि आरबीआई के पास कुछ जो है नकदी के रूप में अपना जमा कर देंगे, ठीक है। उसे हम कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। अब देखिए, एक है वैधानिक तरलता अनुपात, जिसको हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि यह वह अनुपात होता है कि जिसमें जो हमारे कमर्शियल बैंक होते हैं ना, ये लोन बांटने से पहले खुद के पास अर्थात अपने पास नकदी, सोना या प्रतिभूति के रूप में अपने पास जमा रखेंगे। मतलब ये कहना चाहता है कि जो वैधानिक तरलता अनुपात होता है ना, इसमें जो हमारे कमर्शियल बैंक होते हैं ये लोन बांटने से पहले अपने पास, ठीक है, कुछ जैसे नकदी हुआ या सोना या चांदी के रूप में कुछ जमा रख लेंगे, ठीक, उसके बाद ही लोन बांटेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक आया तरलता। देखिए, तरलता होती क्या है, तरलता उसे कहते हैं कि जिसमें पलायन करने की क्षमता होती है, ठीक है, उसे हम तरलता कहते हैं। देखिए, जो हमारा अगला टूल है छठवां, जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जिसको हम MSF बोलते हैं, अर्थात सीमांत स्थायी सुविधा। यह क्या है कि देखिए, MSF जो होता है यह भी एक रेट होता है। यह वह रेट है जिस पर वाणिज्य बैंक जो होते हैं ना, ठीक है, वो आरबीआई से ऋण लेंगे, लेकिन 24 घंटे के लिए अर्थात एक दिन के लिए। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा MSF होता है, जो कमर्शियल बैंक होते हैं MSF में, वो क्या करेंगे, आरबीआई से लोन लेंगे, लेकिन एक दिन अर्थात 24 घंटे के लिए लेंगे, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं कुछ स्पेशल बैंक्स की। देखिए, पहला जो बैंक है हमारा, ये है नाबार्ड, ठीक है। इसका फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म होता क्या है, तो इसको बोलते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, यानी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या हुआ, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास। हम बात करें नाबार्ड की, तो यह जो है ना, ये कृषि एवं ग्रामीण विकास की सर्वोच्च संस्था है। जैसे इसके नाम में ही है एग्रीकल्चर एंड रूरल, ठीक है, तो वही कह रहा है कृषि एवं ग्रामीण विकास की क्या है, सर्वोच्च संस्था, मतलब सबसे ऊपरी संस्था जो है वो नाबार्ड ही है, ठीक है। अगर हम बात करें नाबार्ड की स्थापना की, जो नाबार्ड की स्थापना हुई थी, ये हुई थी 12 जुलाई 1982 को। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 को। पूछे कि नाबार्ड का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो नाबार्ड का हेड क्वार्टर मुंबई में है, ठीक है।
अगर पूछे नाबार्ड की स्थापना जो है किसकी समिति की सिफारिश पे हुई थी, तो शिवरामन समिति की सिफारिश पे हुई थी, राइट। तो नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे हुई थी, तो नाबार्ड की स्थापना जो है वो शिवरामन समिति की सिफारिश पे हुई थी, राइट। एक बार फिर से बता देते हैं नाबार्ड के बारे में। देखिए सबसे पहले तो ये बात है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म ज़्यादा पूछता है, ठीक है। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता क्या था, इसको हम बोलते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, अर्थात राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास। पूछे नाबार्ड जो है, ठीक है, यह है क्या, तो कृषि एवं ग्रामीण विकास की सबसे ऊपरी जो संस्था होती है वह है। पूछे इसकी स्थापना कब हुई थी, तो नाबार्ड की स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 को हुई थी। पूछे नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है। पूछे कि नाबार्ड की जो स्थापना है किसकी सिफारिश पे हुई थी, तो ये शिवरामन समिति की सिफारिश पे हुई थी, राइट। अब हम बात करेंगे इडबी की, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम कहते हैं भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। अगर इसकी स्थापना पूछे तो 1 जुलाई 1964 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है, ठीक है। और इसमें जो है 45.48% हिस्सेदारी सरकार की है। तो इडबी में पूछे सरकार की हिस्सेदारी कितनी है, तो 45.48% जो है ये सरकार की हिस्सेदारी है, राइट। तो इडबी की फुल फॉर्म क्या है बताया आपको हमने, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम भारतीय औद्योगिक विकास बैंक कहते हैं। स्थापना पूछे तो 1 जुलाई 1964 को, हेडक्वार्टर मुंबई में। इसमें जो है हिस्सेदारी सरकार कितनी है, तो 45.48% की है, राइट। देखिए अगला जो है सिडबी, जिसको हम स्मॉल इंडस्ट्रियल, ठीक है, डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है। तो सिडबी का फुल फॉर्म क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको हम भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कहते हैं। अगर इसकी स्थापना पूछे सिडबी की, तो इसकी जो स्थापना है ये 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। स्थापना कब हुई थी, 2 अप्रैल 1990 को। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। तो पूछे सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। देखिए अगला जो है यह है इरडा, ठीक। इरडा का फुल फॉर्म इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, यानी बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, ठीक है। अगर पूछे कि इरडा का कार्य क्या है, इसका कार्य है बीमा क्षेत्र का नियंत्रण करना। जो हमारे बीमा क्षेत्र में होता है ना, उसका जो कंट्रोलिंग होता है वो इरडा के हाथ में होता है, ठीक। अच्छा, इसकी स्थापना तो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो स्थापना कब इसकी स्थापना 1999 को हुई थी। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है ज़्यादा, हेडक्वार्टर कहाँ इसका है, हैदराबाद में, ठीक है। एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए इरडा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, जिसको हम बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण कहते हैं, ठीक। अगर पूछे कि इरडा का कार्य क्या है, तो इरडा का जो कार्य होता है वो बीमा क्षेत्र का कंट्रोलिंग करना होता है, ठीक है। इरडा की स्थापना पूछे तो 1999 को हुई थी और मुख्यालय पूछे तो हैदराबाद में है, राइट। अब हम बात कर लेते हैं LIC की, इससे तो सब लोग ही परिचित हैं। देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है यह लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, जिसको हम जीवन बीमा निगम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी स्थापना पूछे तो इसकी स्थापना जो है 1 सितंबर 1956 को हुई थी। तो LIC की स्थापना कब हुई थी, 1 सितंबर 1926 को। हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। तो हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, है मुंबई में है। तो LIC के बारे में हमने क्या बताया कि इसका फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसे हम जीवन बीमा निगम कहते हैं। स्थापना जो है 1 सितंबर 1956 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में, राइट। अब हम बात करेंगे एग्जिम बैंक की। देखिए एग्जिम, इसका फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक, मतलब आयात निर्यात बैंक जो होता है, ठीक है। इसकी स्थापना पूछे तो 1982 में और इसका हेडक्वार्टर पूछे तो मुंबई में है। तो एग्जिम बैंक के बारे में हमने आपको क्या बताया, जो हमारा एग्जिम बैंक है, ठीक है, इसे हम एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक कहते हैं, ठीक। और इसका जिसे हिंदी में हम निर्यात आयात बैंक कहेंगे। स्थापना हमने बताया दिया 1982 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है।